ऑपरेशन सिंदूर की एक शानदार सफलता, जिसका श्रेय जाता है हमारे कुशल नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनके साथ साथ हमारी तीनों सेनाओं को, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, हमारी केंद्रीय रिजर्व फोर्स को, जिन्होंने अपने शौर्य के द्वारा मात्र 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया और वो सीज फायर के लिए मजबूर होकर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया। तो ये जो तिरंगा यात्रा है, उसी हमारी सैनिक शौर्य जिसने देश की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाया है। पूरी दुनिया आज इस बात को लेकर के अचंभित भी है और सोच भी रही है कि भारत एक वास्तव में शक्तिशाली देश है, और इसका श्रेय जाता है, मैं फिर से कहूँगा, हमारे कुशल नेतृत्व को और हमारी सैनिक शौर्य को। हमारी सेनाएं अद्वितीय हैं, उन्होंने साबित कर दिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई थी, ये उसका हमने बदला लिया है। उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए और नागरिकों के द्वारा हमारी सेनाओं के अभिनंदन के लिए ये तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकाली जा रही हैं। 2 दिनों का समय था कि केंद्र में, प्रदेश में निकाली गई, हमारी कल पंचकुला में यात्रा निकली है। अब उसके बाद अगला जो चरण है, उसके तहत हमारी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभाओं में 14 और 15 तारीख को तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, और इसी लोकसभा की तिरंगा यात्राओं की श्रृंखला में कल सिरसा के स्थानीय नेहरू पार्क से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ, सुबह 9 बजे यहाँ सभी लोग एकत्रित होंगे। पूरे जिला की सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, NGOs को, सभी को आमंत्रित किया गया है, और सभी के अंदर जो जज्बा है सेना के प्रति, वो दर्शा रहा है कि कल की जो हमारी तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। ये नेहरू पार्क से शुरू होगी और जगदेव सिंह चौक से होते हुए सुभाष चौक से हो करके भगत सिंह चौक तक इसका समापन हो जाएगा। तो कितना बड़ा तिरंगा रहेगा यात्रा का? इसके लिए सभी को तिरंगा उनके हाथ में होगा, और एक तिरंगा, हमारा 75 मीटर का तिरंगा जो हमारी महिला मोर्चा, हमारे युवा साथियों ने तैयार किया है, वो इस यात्रा के आगे आगे चलेगा। इस यात्रा का स्वरूप ये रहेगा, उस तिरंगा के बाद अगला जो स्टेप होगा, वह हमारा जो हमारे नेतृत्व है, हमारे आदरणीय सुभाष बराला जी, जो कि इस यात्रा के संयोजक हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके साथ महामंत्री के नाते, प्रभारी मंत्री के नाते हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी भी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ सभी पदाधिकारीगण, सभी जिला की सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि ये जो यात्रा है लोकसभा की यात्रा है। फतेहाबाद के तीनों विधानसभाएं, रतिया, टोहाना और नरवाना तक पूरी 9 की 9 विधानसभाओं से यहाँ कार्यकर्ता आएंगे, भाजपा परिवार के लोग आएंगे और सामान्य समाजजन भी आएगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।